हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंस्टेंस मेथड्स के बारे में। हमने पढ़ा था इंस्टेंस मेथड क्या होता है, किस तरह से इंस्टेंस मेथड को अपनी जावा की प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारे स्टैटिक मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, किस तरह से स्टैटिक मेथड को अपनी जावा की प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और किस मेथड को हम क्यों स्टैटिक बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं स्टैटिक मेथड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। बेसिकली क्या होते हैं स्टैटिक मेथड। अगर हम बात करें स्टैटिक के बारे में, तो स्टैटिक क्या होते हैं? स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते, यानी कि अनचेंजेबल। ठीक है, अनचेंजेबल। स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करना, वैसे हो जाती है। तो अगर बात करें स्टैटिक का, तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर बात करें जावा की प्रोग्राम की, यानी कि जावा में स्टैटिक का यूज क्या है। अगर बात करें जावा की, तो जावा में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स एक मेंबर है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा इंट a = 10, तो अगर बात करें a का, तो a हमारा वेरिएबल है। तो बेसिकली जो a है हमारा वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए मेंबर, यानी कि एक मेंबर है। ठीक है, हर एक मेंबर का कोई ना कोई नाम होता है। तो बेसिकली जो मेंबर इसका नाम है ए, जो कि एक वेरिएबल है। यानी कि जावा की प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी मेथड्स हो, कोई भी क्लास हो, उसको हम बोलते हैं मेंबर्स। यहाँ तक सिंपल। अगर मान लो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा void m2, तो बेसिकली जो m2 है क्या है, m2 हमारा की मेथड की नेम है, तो हम कह सकते हैं m2 एक मेंबर है। तो जावा की प्रोग्राम में से कोई भी चीज़ हो जिसका नाम, यानी कि वेरिएबल का भी नाम होते हैं, क्लास के नाम होती है, मेथड्स की नेम होती है, इंटरफेस के भी नेम होते हैं, हम कह सकते हैं दोज आर द मेंबर्स इन जावा प्रोग्राम। तो बेसिकली ये था कि मेंबर्स क्या होती है। तो अगर बात करें स्टैटिक का, तो यहाँ पर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट a = 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो a हमारे क्या है, हमारे वेरिएबल के नाम है, हम कह सकते हैं a इज ए मेंबर इन जावा प्रोग्राम, यानी कि इन कोर जावा। तो बेसिकली अगर बात करें इंट का, तो इंट हमारा डेटा टाइप है, तो ये हमारे वेरिएबल के नाम है जिसके अंदर हमने 10 को स्टोर करा है। यहाँ तक सिंपल है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा स्टैटिक इंट a = 10, तो हम कह सकते हैं इट इज ए स्टैटिक मेंबर, इट इज अ स्टैटिक मेंबर। क्योंकि अगर कोई भी मेंबर के पीछे हम स्टैटिक को यूज करते हैं, तो अपने आप वो स्टैटिक मेंबर बन जाता है। सिंपल है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा मेन मेथड। को पता है कि मेन मेथड क्या होते हैं जावा की प्रोग्राम में, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा इंट a = 10। ठीक है, यहाँ पर मैंने करा इंट b = 10। सिंपल है। तो बेसिकली यहाँ पर a और b हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर बात करें यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा स्टैटिक, तो अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ स्टैटिक इंट b = 10, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि b इज ए स्टैटिक वेरिएबल, b इज ए स्टैटिक वेरिएबल। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। ये हमारा क्या है, a इज ए इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। सिंपल है। तो मेरे को बात बताओ कि a हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, b हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो a है ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है। लेकिन जो b की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन b की वैल्यू को हम चेंज ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं अगर कोई भी मेंबर स्टैटिक हो, उसकी जो वैल्यू होगी हम उसको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो हमेशा फिक्स ही रहेगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली अगर बात करें इंट a का, ये हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अगर कोई वेरिएबल इंस्टेंस है उसको हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करवा सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरह से हम इसको जावा की प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, तो आपको जो भी लिंक है आई बटन मिल जाएगी इस वीडियो को, आप जाके देख सकते हो कि व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल एंड हाउ टू यूज बोथ ऑफ देम। तो बेसिकली ये था कि छोटा सा ओवरव्यू आपको बताने के लिए कि मेंबर्स क्या होती हैं और स्टैटिक क्या होती है। मैं फिर से बता दूँ, अगर कोई भी मेंबर से पहले, यानी कि अगर कोई भी मेंबर के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टैटिक मेंबर बन जाता है। तो सिंपल है। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, यहाँ पर मैंने करा पब्लिक void m1, तो ये मेरी मेथड की नाम है। तो यहाँ पर मैं कुछ मेथड की बॉडी को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कोड है मेथड की, कोड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं करा system.out.println, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, तो कोड कुछ भी हो सकता है। सिंपल हेलो को प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली ये मेरी एक मेथड है, तो हम कह सकते हैं इट इज इंस्टेंस मेथड। क्यों इंस्टेंस मेथड है? क्योंकि इसकी वैल्यू को हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है क्या होते हैं इंस्टेंस मेथड, आपको मिल जाएगा आई बटन में वीडियो जाकर देख सकते हो व्हाट इज इंस्टेंस मेथड। तो बेसिकली इंस्टेंस मेथड क्या होती है,
यहाँ पर कोई भी कीवर्ड हमने यूज नहीं करी, स्टैटिक कीवर्ड कोई इस तरह से हमने कीवर्ड यहाँ पर यूज ही नहीं करी है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए इंस्टेंस मेथड। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इंस्टेंस मेथड के बारे में तो आपको इंस्टेंस मेथड की जो भी वीडियो की लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड हाउ टू यूज इंस्टेंस वेरिएबल एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये था इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। तो सपोज कर लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1, तो m1 तो गया, m2 कर लेते हैं, तो बेसिकली m2। तो बेसिकली यहाँ पर मेथड की बॉडी, यहाँ पर कुछ कोड है, कोड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस मेथड के बारे में, जो m2 मेथड है हमारा स्टैटिक मेथड है, ठीक है। स्टैटिक मेथड क्यों है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कोई भी मेंबर के साथ अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेंबर बन जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक है, तो पब्लिक हमारे क्या मॉडिफायर है, इसको यूज करते हैं जो भी मेथड्स है उसको विजिबल करवाने के लिए, फॉर ऑल मेथड्स, फॉर ऑल कलेक्शन, फॉर ऑल पैकेजेस। तो अगर बात करें स्टैटिक का, तो स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम कोई मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं। तो अगर बात करें स्टैटिक का, तो स्टैटिक हमारा क्या है, कीवर्ड है जिसकी मदद से हम कोई भी मेंबर को स्टैटिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैटिक है ये मेथड के लिए यूज करी गई है, तो हम कह सकते हैं m2 इज ए स्टैटिक मेथड। तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्टैटिक मेथड का यूज क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टैटिक मेथड। यहाँ तक सिंपल आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेथड क्या है और किस तरह से हम स्टैटिक मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई मेथड स्टैटिक है उसकी जो वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेथड इंस्टेंस है उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे कि आपने देखा कुछ इस तरह से हम स्टैटिक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर पब्लिक चाहो तो यहाँ पर उसको इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पब्लिक का। अगर बात करें स्टैटिक का, तो स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि कोई भी मेंबर को स्टैटिक बना देता है। अगर बात करें वॉइड का, तो वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न करता। अगर बात करें m2 का, तो m2 हमारा मेथड के नाम है। तो चलिए स्टैटिक मेथड को अपनी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से स्टैटिक मेथड को जावा की प्रोग्राम में यूज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो सबलाइन में ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर पहले से जावा की जो फाइल है वो सेव हो रखे हैं कि example.java। तो बेसिकली जावा की फाइल पहले से अवेलेबल है, हमको बार बार सेव करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास एग्जाम्पल, यानी कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होनी चाहिए। तो फाइल का नाम एग्जाम्पल है तो क्लास का नाम भी एग्जाम्पल करते हैं। तो क्लास एग्जाम्पल, क्लास की बॉडी। फिर यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ मेन मेथड को, जो कि हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। हालांकि जो मेन मेथड हमारा स्टैटिक है और क्यों है आगे बताऊंगा मैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन मेथड हमारा स्टैटिक मेथड है, तो वॉइड इसीलिए क्योंकि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो सिंपल है, थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं। मैं आगे बताऊंगा एक लेक्चर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल मेन मेथड, यानी कि पूरी मेन मेथड की मीनिंग क्या है। तो सिंपल है, तो यहाँ पर मैं खुद का एक मेथड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टैटिक, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, स्टैटिक वॉइड। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैंने करा मेथड के नाम, यहाँ पर मैंने करा हेलो, ठीक है। हेलो नहीं डिस्प्ले करते हैं, तो डिस्प्ले यानी कि हम कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या शो भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। जब हम पढ़े थे नेमिंग ऑफ मेथड्स के बारे में, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई मेथड को डिफाइन करेंगे उसके काम के हिसाब से नाम को डिफाइन करनी चाहिए। तो इस मेथड को यूज़ करके मैं कुछ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यानी कि हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ऐसे कर देते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू SGT, ठीक है, वेलकम टू SGT। थोड़ा प्रमोशन भी हो गया हमारा। तो यहाँ पर सेमीकोलन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करा, मैंने एक मेथड क्रिएट करा जो कि डिस्प्ले नाम की मेथड। यहाँ पर जो डिस्प्ले है किस तरह की मेथड है, स्टैटिक मेथड है, क्योंकि मेथड के साथ साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करें, यानी कि जो डिस्प्ले हमारा क्या मेंबर का नाम है। तो कोई मेंबर के साथ अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो बेसिकली मेंबर हमारा स्टैटिक बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। तो सिंपल है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या स्टैटिक मेथड है, STATIC स्टैटिक मेथड है हमारा। तो बेसिकली ये वॉइड टाइप का, यानी कि कोई भी चीज़ हम रिटर्न नहीं करने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेथड है पूरी बन के तैयार है। पब्लिक आपको पता है, स्टैटिक आपको बता चुका हूँ, वॉइड का आपको पता है, डिस्प्ले का है, मेथड के नाम है। मैं आपको बता दूँ स्टैटिक मेथड को हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, यानी कि बाय यूजिंग क्लास नेम। पहले तो क्लास नेम यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्लास नेम, ठीक है। यानी कि जिस क्लास के अंदर ये मेथड अवेलेबल होगा उसी क्लास को यूज करके हम जो भी स्टैटिक मेथड उसको कॉल अप कर सकते हैं। अगर वो मेथड विद इन क्लास है तो हम विदाउट यूजिंग क्लास नेम भी उसको कॉल अप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा क्लास नाम यूज करके एग्जाम्पल, क्या मेरा क्लास नाम है, क्लास नेम को यूज करेंगे एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले मेथड के यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ। तो सिंपल है, तो यहाँ पर जो मेथड है आसानी से कॉल अप हो जाएगा।
देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है हेलो एवरीवन वेलकम टू एसजीटी ये शो हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली पहली बात इसको सेव करते हैं, सेव हो चुका है। CMD ओपन करते हैं, CMD तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं करा जावा सी, तो example.java बिल्कुल चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है। जावा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है हेलो एवरीवन वेलकम टू एसजीटी, यानी कि ये जो आउटपुट शो कर रहे हैं इसको हम शो करवा रहे हैं बाय यूजिंग क्लास नेम, यानी कि जो मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हम उसको कॉल कर रहे हैं बाय यूजिंग क्लास नेम। तो ये पहला तरीका हो गया कि बाय यूजिंग क्लास नेम, by using class name we can call static method, we can call static method। ये पहला तरीका हो गया। STF स्पेलिंग की मिस्टेक होती रहती है यार, थोड़ा माफ़ करना। स्टैटिक मेथड तो सिंपल है, by using class name we can call static method। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी मेथड विद इन क्लास, यानी कि जो मेथड है हम विद इन क्लास इसको कॉल कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल क्लास के अंदर इसको कॉल कर रहे हैं, तो नो नीड ऑफ क्लास, यानी कि विदाउट यूजिंग क्लास नेम वी कैन कॉल स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। तो बेसिकली कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर पहली बात तो इसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, ना यहाँ पर क्लास को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो क्या ये चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पर जावा सी example.java, जावा एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सोचा था उस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है हेलो एवरीवन वेलकम टू एसजीटी। तो ये थे कुछ तरीका जिसको यूज करके हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखने को मिली, स्टैटिक मेथड को कोई भी लेना देना नहीं होता ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई इंस्टेंस मेथड को क्रिएट करता हूँ, यानी कि पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। तो एक शो मेथड मैंने क्रिएट करा जो कि इंस्टेंस मेथड है। तो यहाँ पर मैंने करता हूँ system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं वर्क हार्ड, यानी कि थोड़ा मेहनत करो, सिंपल है। तो इसको मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है। तो इंस्टेंस मेथड को कॉल अप करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने करा एग्जाम्पल E = न्यू एग्जाम्पल। तो बेसिकली बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे। मैंने करा E.show, यहाँ पर ये चलना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो सेव करते हैं जावा सी example.java, जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो वर्क हार्ड है हमारा दूसरा आउटपुट है जो कि शो मेथड का है। तो इसको यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेथड इंस्टेंस मेथड है हम उसको बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस ही कॉल कर सकते हैं, यानी कि हम उसको डायरेक्टली कॉल अप नहीं कर सकते जैसे कि हम स्टैटिक मेथड को कर रहे थे। अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं, इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ। तो पहली बात तो जैसे मैंने स्टैटिक मेथड को कॉल करा था, इस तरह से यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को कॉल करता हूँ। देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से एरर ही शो करेगा। Ctrl+S जावा सी example.java, यहाँ पर एरर, चलो आगे एरर कि नॉन स्टैटिक मेथड्स को कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि स्टैटिक एरिया से हम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। यानी कि जो स्टैटिक एरिया क्या मेन मेथड है, यानी कि जो मेन मेथड के अंदर से हम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो ये एरर में बता रहा है। तो आपको पता चल चुका होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास की जरूरत पड़ती है। अगर विद इन क्लास है तो नो नीड ऑफ क्लास, डायरेक्टली आप कॉल अप कर सकते हो। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, तो अगर आप चाहते हैं इंस्टेंस मेथड को कॉल अप करने के लिए तो आपके पास ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली जिस तरह से यहाँ पर मैंने करा, तो आप कुछ इस तरह से इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हो। अगर विद इन क्लास है तो आप कुछ इस तरह से स्टैटिक मेथड को कॉल अप कर सकते हो। अगर क्लास के बाहर है तो आप कुछ इस तरह से, यानी कि बाय यूजिंग क्लास नेम उसको कॉल अप कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आउटसाइड ऑफ क्लास हम किस तरह से स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं सबको इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको सिंपल हटाते हैं यहाँ से। चलो, तो एग्जाम्पल क्लास है, तो एक और क्लास यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने करा Ctrl+N, यानी कि नई पेज खोलने के लिए यहाँ पर मैंने करा Ctrl+S। तो यहाँ पर हम करते हैं कुछ इस तरह से, मैंने करा test.java। तो बेसिकली मेरी जावा की फाइल का नाम है test.java है, तो क्लास की नाम भी टेस्ट होनी चाहिए। तो क्लास टेस्ट, क्लास की बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्लास है बिल्कुल बन के तैयार है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर स्ट्रिंग की एरे ARGS, जो कि हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड की बॉडी। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ
कि दोनों क्लास को आपस में लिंक करवाने के लिए, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल क्लास की जो मेथड है मैं चाहता हूँ टेस्ट क्लास में उसको कॉल करने के लिए, यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लास उसको कॉल करना चाहता हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको एक पैकेज में डालूंगा, मैं करूँगा पैकेज P1, ठीक है, पैकेज P1। तो जो एग्जाम्पल डॉट जावा है उसको भी एक पैकेज में डालते हैं। यहाँ पर मैंने करा पैकेज P2। तो आपको पैकेज क्या है, पैकेज की कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पैकेज क्या, किस तरह से पैकेज को जावा की प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली पैकेज P2 है, उसके अंदर एग्जाम्पल क्लास है, उसके अंदर हमने दो मेथड को यहाँ पर डिफाइन करे, जो कि हमारे एक इंस्टेंस मेथड है, जो कि हमारे स्टैटिक मेथड है। तो थोड़ी देर के लिए इंस्टेंस मेथड को यहाँ पर हटाते हैं, फिर हम स्टैटिक मेथड की बात करते हैं। तो स्टैटिक मेथड को यहाँ पर चलो इंस्टेंस में रहने दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो एग्जाम्पल क्लास की डिस्प्ले मेथड है मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ टेस्ट क्लास में। तो किस तरह से करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा टेस्ट क्लास में, उसके अंदर जो मेन मेथड है उसके अंदर मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो कॉल करने के लिए पहली बात तो हम इसको पैकेज को जो इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए मैंने करा इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट। फिर क्या करते हैं, पैकेज की नाम यानी कि यहाँ पर पैकेज जो P2 है, इंपोर्ट P2 डॉट एग्जाम्पल, सिंपल है। तो एग्जाम्पल क्लास बिल्कुल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ जो एग्जाम्पल क्लास की डिस्प्ले मेथड है उसको मैं कॉल करूँ टेस्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने पैकेज वगैरह बनाया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पैकेज क्या होती है। तो बेसिकली किस तरह से करेंगे, अगर आपकी मेथड आउटसाइड ऑफ क्लास उसको हम कॉल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्लास नेम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं करें एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो कॉल हो चुका है स्टैटिक मेथड। तो ये जो स्टैटिक मेथड है, जो डिस्प्ले मेथड है, ये कहाँ से, ये एग्जाम्पल क्लास हम करेंगे यहाँ पर फ्रॉम एग्जाम्पल। आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम एग्जाम्पल क्लास, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जो एग्जाम्पल क्लास के मेथड है यानी कि डिस्प्ले मेथड, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ टेस्ट क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम आउटसाइड ऑफ क्लास को भी स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं तो बाय यूजिंग क्लास नेम ही कॉल करेंगे। तो चले देखते हैं प्रोग्राम जो है चल रहा है कि नहीं। इसको पहले सेव करते हैं और इसको भी यहाँ पर सेव करते हैं, CMD ओपन करते हैं। तो चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने करा जावा C -D डॉट फिर एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। एग्जाम्पल क्लास जो है उसको कंपाइल कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम पैकेज को कंपाइल करते हैं। तो अगर वो नहीं पता तो पैकेज के जो भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे इस चैनल के अंदर, वो आई बटन को लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली कुछ इसे मैंने करा जावा C -D डॉट एग्जाम्पल डॉट जावा, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल चल रहा है। फिर उसके बाद हम कंपाइल करेंगे टेस्ट क्लास को, ठीक है, जावा C -D फिर डॉट टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है जो कि एग्जाम्पल इज नॉट पब्लिक इन P2। तो पहली बात तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दी कि जो एग्जाम्पल क्लास है उसको मैंने पब्लिक नहीं बनाया था। तो पहली बात इसको पब्लिक बनाते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहली बात तो इसको पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, क्योंकि अगर पब्लिक ही नहीं है तो किस तरह से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए इसको ही बना लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ही बना लेते हैं। मैंने कहा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, यहाँ पर इसको सेव करते हैं, जावा C -D एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल हो रहा है, जावा C -D टेस्ट डॉट जावा ये भी कंपाइल हो रहा है। तो मेरे को आउटपुट देखना है। तो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उस क्लास के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली उस क्लास को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। मैं क्या करूँगा, जावा और P1 के अंदर टेस्ट क्लास है P1 डॉट टेस्ट। तो यहाँ पर जो आउटपुट है यहाँ पर अच्छा खासा शो कर रहा है, यानी कि जो भी एग्जाम्पल क्लास की मेथड है उसको हम कॉल करें टेस्ट क्लास के अंदर। तो टेस्ट क्लास अंदर उसको कॉल करें, जो भी उसका रिजल्ट होगा यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम बाय यूजिंग क्लास नेम इसको कॉल कर रहे हैं। एक बार इसको ना मतलब डायरेक्टली कॉल करके देखते हैं कि जैसे हम विदिन क्लास कर रहे थे ये चल रहा है कि नहीं। तो बेसिकली मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा डिस्प्ले, तो इसको पहली बात तो सेव करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। जावा C -D एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा C -D टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर एरर शो करा जो कि कैन नॉट फाइंड सिंबल, यानी कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि जो भी एग्जाम्पल क्लास की मेथड उसको टेस्ट क्लास में कॉल करने के लिए, यानी कि आउटसाइड ऑफ क्लास उसको कॉल करने के लिए, तो आपको क्लास नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको करते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम। तो यहाँ पर इसको मिनिमाइज करते हैं। तो क्लास नेम एग्जाम्पल डॉट डिस्प्ले चलना चाहिए, कंट्रोल-S, जावा C -D डॉट एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा C -D डॉट टेस्ट डॉट जावा। तो इसके लिए हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैंने करा जावा P1 डॉट टेस्ट, यहाँ पर शो करे हेलो एवरीवन वेलकम टू SGT। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम स्टैटिक मेथड आप जावा की प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टैटिक मेथड विद इन क्लास आप उसको कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। अगर आउटसाइड ऑफ क्लास कॉल कर रहे हैं तो हमको
क्लास नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो, आज का प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि स्टैटिक मेथड क्या होती है और किस तरह से हम स्टैटिक मेथड को जावा की प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। हमको बता दूं, स्टैटिक मेथड का कोई भी लेना देना नहीं होता ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन इंस्टेंस मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैंट कॉल इंस्टेंस मेथड। अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ें कोई भी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।